हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स रहे होंगे जिससे भारत वर्षों पहले ब्रिटिश एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम रहा था। कंपनी मैंने बोला है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आज पूरा फोकस इन कंपनी के ऊपर होगी। एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो धीरे धीरे करके स्टार्ट कर चुकी है अपना मोनोपोली बनाना। यानी एक ऐसी व्यवस्था होती है मोनोपोली जिसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। बात करते हैं इस पे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ है हमारे देश में। गूगल प्ले स्टोर ने टॉप 10 कह लो या 10 कह लो, फेमस इंडियन एप्स को बैन कर दिया ऐप स्टोर से। मामला टोटल रिवेन्यू रिलेटेड था। रिवेन्यू यानी वही जो हम सैलरी से लेते हैं और प्ले स्टोर एप्स के जरिए लेता है। दोस्तों, वाकया ये था, प्ले स्टोर का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है या और कोई हम सिस्टम कह लें, प्ले स्टोर का कहना था कि ये कंपनियां उन सिस्टम्स को नहीं मानती हैं, उनके रिवेन्यू सिस्टम को नहीं मानती हैं। और गूगल की मोनोपोली ऐसी है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम एप्लीकेशन को डायरेक्टली डाउनलोड कर सके, अपने फोन में इंस्टॉल कर सके। तो बेसिकली ये एप्स, कुछ एप्स थे जैसे मैट्रिमोनी, हिंदू मैट्रिमोनी, मुस्लिम मैट्रिमोनी, ऐसे करके कुछ एप्स थे। इन्हें प्ले स्टोर ने बैन कर दिया। हालांकि कुछ विवाद हुआ जिसके बाद प्ले स्टोर को ये एप्लीकेशंस वापस करने पड़े। लेकिन टोटल मामला ये था कि प्ले स्टोर का कहना था ये जो एप्स हैं इनके रिवेन्यू सिस्टम के साथ सामंजस्य नहीं बैठा के चल रहे हैं। यानी कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, दोनों पैरेलल चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे। दोस्तों, अगर मान लो आज कोई एक ऐप है, हम XYZ किसी ऐप का नाम रखते हैं जिसने एक ए नाम के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। अगर वो ए नाम के कोर्स का प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज रखता है, तो पहले 18% जीएसटी जाता है उस पर। यानी उस प्राइस का, उस कोर्स का जो इफेक्टिव प्राइस हुआ आफ्टर जीएसटी 82 रुपीज हुआ। अब प्ले स्टोर का यह कहना है कि आप जो सर्विसेस, जो भी पेमेंट करते हो, आप प्ले स्टोर के थ्रू या गूगल के इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बैन कर देगा प्ले स्टोर एप्स को, जैसा कि उन्होंने फिलहाल किया हुआ है। टोटल मामला यह था कि जो ये एप्स थे ये पेमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। अब पेमेंट सिस्टम क्या होता है? गूगल का कहना है कि जो भी पेमेंट होगी, जैसे मैं कोर्स का एग्जांपल दे रहा था, 82 रुपीज उसकी प्राइस इफेक्टिव हुई थी आफ्टर जीएसटी। उस 82 रुपीज में, या कह लें कि हम उस फाइनल प्राइस में, गूगल कह रहा था कि 30 रुपए उसे प्लेटफॉर्म फी गूगल को बतौर प्लेटफॉर्म फीस गूगल को पे करनी पड़ेगी। अब हम इसमें से भी 30 रुपए को निकाल देते हैं, 82 में से 30 रुपए निकाल देते हैं, तो जो कोर्स लॉन्च करने वाली कंपनी है, जिस ऐप का नाम मैंने एग्जांपल के तौर पे XYZ बताया था, उसके लिए कितना बचा? वो पहले 18 रुपए दे चुकी है, उससे और आप 30 रुपए ले रहे हैं, 48 रुपए वो दे चुकी है। इसके बाद भी अगर वो कंपनी इनकम टैक्स पे कर रही है तो उसके स्लैब से कुछ ना कुछ हिस्से इनकम टैक्स में भी जाएंगे। इस हिसाब से तो उस कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ कोई कोर्स लॉन्च करने का। अगर वो कोर्स लॉन्च ना करे, ऐसे वो कंपनी डूब जाएगी। ऐसे ये इकोनॉमी के लिए हमारे खतरा है। तो किया क्या जा सकता है? कंपनी अपनी प्राइस बढ़ा दे, 100 के कोर्स को 200, 200 के कोर्स को 300, 300 के कोर्स को 400 एंड फर्दर प्राइस इंक्रीज करता रहे, जिससे कंपनी के रिवेन्यू में कोई भी गिरावट ना हो। ऐसे वो कंपनी चलेगी, लेकिन आम आदमी के जेब पे भारी पड़ेगा और उतना पैसा वो कंपनी लेके बाहर जाएगी, बाहर के देशों में फॉरवर्ड करेगी, अमेरिका को फॉरवर्ड करेगी, अमेरिका के इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलेगा। अगर हम ये सोचें एक लिए कि हमारा क्या जाता है, हम और कहीं से सस्ता कोर्स कर लेंगे या यही कोर्स कर लेंगे हम, अगर हमें करना ही है तो इस पे गौर कीजिए। वो पैसा हम किसे देना चाहते हैं?
कोर्स बेचने वाली कंपनी को, लेकिन जा किसको रहा है? उसका 30% हिस्सा हमें ना चाहते हुए भी गूगल को ट्रांसफर। ऐसे तो कोई भी कल फॉरेन कंपनी आती है, अपने मनमाने ढंग से चार्ज लगाएगी और हमसे मनमाना पैसा वसूल करके अपने देश में ले जाएगी, क्योंकि सबको पता है अभी कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत तेजी से डेवलप कर रहा है, यहां चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग चीजों की डिमांड ऑल्टरनेटली बढ़ती जा रही है। और गूगल ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए कंपटीशन को खत्म करने के लिए ये चाल चला। आखिर हम चलो 5 साल, जो लोग मोबाइल पे बहुत ज्यादा देखते हैं, मोबाइल को नोटिस करते हैं, चलो उनसे एक सवाल है, 5 साल में बताइए अगर आपने कोई भी इन ऐप परचेज किया किसी भी प्रकार का, किसके थ्रू किया? बिना गूगल वो पॉसिबल था? पॉसिबल ही नहीं था। हमें ऐप गूगल से डाउनलोड करना था। यहां तक तो ठीक है, चलिए आपने एक ऐप्स को प्लेटफॉर्म दिया बढ़ने के लिए, लेकिन अभी उसी प्लेटफॉर्म का आप नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं किसी भी ऐप को, जो, क्योंकि देखो हम एग्जांपल देते हैं खान सर का, वो कोई कोर्स 99 रुपीज 199 में लॉन्च करते हैं, जिसमें अप्रॉक्स आपको 18 रुपीज 36 रुपीज जीएसटी जाता है। इसके बाद 99 कोर्स पे 30 रुपए और 200 के कोर्स पे 60 रुपए गूगल के अकाउंट में जाएंगे, जबकि गूगल ने क्या किया? सिर्फ जगह दिया, उसके बाद गूगल का उस पर कोई खर्चा नहीं है। और खान सर से पढ़ने वाले बच्चे कितने? मिलियंस में। तो वो मिलियन इंटू 30% ऑफ देयर परचेज किसके खाते में जाएगा? गूगल के खाते में जाएगा। और सारी कंपनियां अपने ग्रोथ को, अब कंपनियों के लिए ग्रोथ का मायना अलग हो गया है। पहले कंपनियों के लिए ग्रोथ का मायना होता था कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर का अटेंशन ग्रीड करना, कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन पाना। अभी कंपनियों का ग्रोथ हो गया है उनकी बैलेंस शीट, इनकम कितनी हो रही है। बहुत डार्क रियलिटी है, नॉट ओनली फॉर गूगल, यूट्यूब, लाइक अदर्स, सारी कंपनियों के लिए टोटल यही मामला था। कुछ ऐप थे भारत के जो इस नियम के खिलाफ थे या इस नियम को फॉलो नहीं करते थे, तो उन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। हालांकि कुछ विवाद होने के बाद उन्होंने उन ओवरऑल कहना यही है, इंडिया है, पेमेंट सिस्टम आप इंडिया का रख सकते हो। हमारा यूपीआई दुनिया का सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम है, इसे क्यों नहीं मानते आप? गूगल का ही इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आपको क्यों चाहिए? जो बिलिंग होना चाहिए, गूगल का कहना है कि गूगल के थ्रू ही होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी से आप इसकी बिलिंग नहीं करवा सकते। टोटल मामला यही था। हालांकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद गूगल ने उन एप्स को रिइंस्टेट कर दिया है, यानी वापस से प्ले स्टोर पे लाइव कर दिया है। लेकिन कब तक एप्स को प्ले स्टोर अपनी पॉलिसी से चलाएगा? अगर एप्स फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, एप्स इंडियन कानून को मानते हैं, एप्स इंडियन कानून के हिसाब से डिजाइन हुए हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया में तो उन पे कोई रोक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एप्स कंप्लीटली लीगल हैं। तो आप कैसे उन पे रोक लगा सकते हो? हालांकि ऐप रिइंस्टेट हो चुके हैं, इस मामले में और भी बातचीत चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं जरूर दूंगा आपको। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी कुछ पता चलेगा, कुछ अच्छा पता चलेगा, कुछ नॉलेजेबल चीज पता चलेगी।